और लाचार को धोखा देते हैं, उनका हिसाब कैसे लेते हैं भगवान? ये प्रश्न सदियों से मनुष्य के मन में उठता रहा है। जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी कमजोर, गरीब या लाचार इंसान का हक छीन लेता है, उसे धोखा देता है या उसके विश्वास को तोड़ देता है, तब देखने वाले अक्सर कहते हैं कि शायद उसे कभी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन संतों और महापुरुषों की वाणी कहती है कि इस सृष्टि में न्याय का नियम बहुत सूक्ष्म और अटल है। विशेष रूप से कबीर साहिब की वाणी बार बार इस सत्य को सामने लाती है कि परमात्मा की अदालत में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। वहां हर कर्म का हिसाब लिया जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि यह संसार कर्मों का खेत है। जो मनुष्य जैसा बीज बोता है, वैसा ही फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी गरीब या असहाय मनुष्य को धोखा देता है, तो वह केवल एक इंसान को नहीं, बल्कि ईश्वर की बनाई हुई आत्मा को चोट पहुंचाता है। परमात्मा हर जीव के भीतर विराजमान है। इसलिए जब किसी लाचार व्यक्ति को पीड़ा दी जाती है, तो उसका दर्द सीधे परमात्मा तक पहुंचता है। संसार में अक्सर ऐसा दिखाई देता है कि जो लोग धोखा देते हैं, छल करते हैं या दूसरों का हक मारते हैं, वे कुछ समय तक सुखी और समृद्ध दिखाई देते हैं। उनके पास धन, शक्ति और प्रतिष्ठा होती है, लेकिन संत कबीर कहते हैं कि यह सब क्षणिक है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति उधार के पैसों से कुछ समय के लिए अमीर बन जाए, लेकिन एक दिन उसे वह उधार लौटा, अन्याय और हर धोखे का हिसाब ही एक दिन चुकाना ही पड़ता है। कबीर साहिब बताते हैं कि भगवान का न्याय तुरंत दिखाई नहीं देता, क्योंकि परमात्मा धैर्यवान है। वह मनुष्य को सुधरने का अवसर देता है। कई बार मनुष्य को अपनी गलती समझने के लिए समय दिया जाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार दूसरों को दुख देता है और अपने गलत कर्मों से बाज नहीं आता, तो फिर उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है। गरीब और लाचार व्यक्ति की आह बहुत भारी होती है। कबीर साहिब कहते हैं कि जिस व्यक्ति को समाज कमजोर समझता है, उसकी पुकार सीधे ईश्वर के दरबार में पहुंचती है। जब किसी बेबस इंसान की आंखों से आंसू गिरते हैं, तो वे केवल पानी की बूंदें नहीं होती, बल्कि न्याय की पुकार होती है। परमात्मा उस पुकार को सुनता है और समय आने पर न्याय अवश्य करता है। कई बार यह न्याय इस जन्म में ही दिखाई देने लगता है। धोखा देने वाले व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे अशांति, दुख और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। उसका मन चैन से नहीं रहता। चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों न हो, भीतर से वह खाली और बेचैन महसूस करता है। उसके रिश्ते टूटने लगते हैं। लोग उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं और अंततन वह अकेला पड़ जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि धोखा देने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा दंड यह होता है कि उसका मन कभी शांत नहीं रहता। उसे हमेशा भय रहता है कि उसका झूठ और उसका छल किसी दिन सामने आ जाएगा। यह भय उसके जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। बाहर से वह चाहे कितना भी सफल क्यों न दिखाई दे, लेकिन भीतर से वह डर और असुरक्षा में जीता है। कई बार भगवान का न्याय परिस्थितियों के रूप में भी सामने आता है। जिस व्यक्ति ने कभी किसी गरीब को धोखा दिया था, वही व्यक्ति किसी समय ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे भी दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। तब उसे समझ में आता है कि लाचार होना क्या होता है और धोखे का दर्द कितना गहरा होता है। कबीर साहिब ये भी कहते हैं कि मनुष्य का असली धन उसकी सच्चाई और उसका चरित्र होता है। जो व्यक्ति छल और धोखे से धन कमाता है, वह वास्तव में गरीब ही होता है, क्योंकि उसके पास ईमानदारी की पूंजी नहीं होती। और जब जीवन के कठिन क्षण आते हैं, तब वही पूंजी मनुष्य को सहारा देती है। जो लोग दूसरों का हक मारते हैं या गरीबों को धोखा देते हैं, वे अपने कर्मों से एक ऐसा बोझ अपने सिर पर रख लेते हैं जो धीरे धीरे भारी होता जाता है। यह बोझ केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आत्मा के साथ अगले जन्मों तक भी चलता है। इसलिए संत कबीर बार बार चेतावनी देते हैं कि किसी भी कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय मत करो। कबीर साहिब की वाणी में एक गहरा संदेश है कि संसार में कोई भी इतना छोटा नहीं है कि उसकी पीड़ा का कोई मूल्य न हो। हर आत्मा परमात्मा की संतान है। इसलिए किसी गरीब, अनाथ या लाचार व्यक्ति को धोखा देना वास्तव में परमात्मा के नियमों का अपमान करना है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी मदद करता है, उसके जीवन में परमात्मा की कृपा बनी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को रुलाता है, वह धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इस संसार में सब कुछ दिखाई देने जैसा नहीं होता। ऊपर से जो व्यक्ति शक्तिशाली दिखाई देता है, वह भी परमात्मा के सामने उतना ही छोटा है जितना कोई गरीब और असहाय व्यक्ति।
इसलिए किसी को भी अपने धन या शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो आज किसी को धोखा देकर आगे बढ़ रहा है, वही समय आने पर अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। इसे कोई भी शक्ति बदल नहीं सकती। कबीर साहिब यह भी बताते हैं कि सच्चा भक्त वह है जो दूसरों को दुख देने से बचता है। वह जानता है कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, इसलिए वह किसी के साथ छल या धोखा करने की कल्पना भी नहीं करता। जब कोई व्यक्ति गरीब या लाचार इंसान को धोखा देता है, तो वह केवल एक क्षण का लाभ प्राप्त करता है, लेकिन उसके बदले वह अपने जीवन की शांति और सम्मान खो देता है। धीरे धीरे उसके कर्म उसके सामने खड़े रहे और उससे हिसाब मांगते हैं। कबीर साहिब की वाणी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की नजर में वही व्यक्ति महान है जो दूसरों के दर्द को समझता है। अंततः सत्य यह है कि इसे सृष्टि में न्याय अवश्य होता है, चाहे वह तुरंत दिखाई दे या कुछ समय बाद, लेकिन कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो परमात्मा की नजर से छिप सके। जो व्यक्ति गरीब और लाचार को धोखा देता है, वह कुछ समय के लिए दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान को नहीं। कबीर साहिब का संदेश स्पष्ट है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित है। इसलिए जीवन में सच्चाई, दया और ईमानदारी का मार्ग ही सबसे सुरक्षित और सबसे पवित्र मार्ग है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब वह किसी भी कमजोर व्यक्ति को धोखा देने से पहले 1000 बार सोचता है, और यही समझ समाज को बेहतर और न्यायपूर्ण बनाती है। मनुष्य का जीवन केवल सांसों का खेल नहीं है, यह कर्मों की एक गहरी यात्रा है। हर दिन, हर पल मनुष्य जो भी सोचता है, बोलता है और करता है, वह सब इस सृष्टि के अदृश्य नियमों में दर्ज होता रहता है। कबीर साहिब बार बार कहते हैं कि इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का परिणाम निश्चित है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब कोई व्यक्ति किसी गरीब, लाचार या असहाय इंसान को धोखा देता है, तो वह केवल उसके साथ अन्याय नहीं करता, बल्कि अपने ही जीवन में एक ऐसा बीज बो देता है जिसका फल उसे किसी न किसी रूप में अवश्य भोगना पड़ता है। कई बार मनुष्य यह सोचता है कि अगर किसी को उसके धोखे का पता नहीं चला तो वह बच गया, लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि यह सबसे बड़ा भ्रम है। इस सृष्टि में एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ देखती है। वह न केवल मनुष्य के कर्मों को देखती है, बल्कि उसके इरादों को भी जानती है। अगर किसी के मन में छल और स्वार्थ छिपा है, तो वह भी उस परम सत्ता से छिपा नहीं रह सकता। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी कमजोर इंसान को धोखा देता है, तो उस क्षण से ही उसके कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि गरीब की आह बहुत गहरी होती है। जब किसी असहाय व्यक्ति का दिल टूटता है और वह दर्द से भरकर ईश्वर को पुकारता है, तो उसकी वह पुकार सीधा आकाश को चीरकर परमात्मा तक पहुंचती है। उस समय परमात्मा मौन जरूर रहता है, लेकिन वह सब कुछ देखता और सुनता रहता है। कई बार लोगों को लगता है कि जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, वह बहुत खुश और सफल जीवन जी रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि उस व्यक्ति का मन धीरे धीरे अपने ही कर्मों की आग में जलने लगता है। उसे बाहर से भले ही सब कुछ मिल जाए, लेकिन भीतर की शांति उससे दूर हो जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका शांत मन होता है। जब मन शांत होता है, तो थोड़ी सी चीज भी सुख देती है, लेकिन जब मन अशांत होता है, तब बड़ी से बड़ी दौलत भी मनुष्य को खुशी नहीं दे सकती। जो लोग गरीबों और लाचारों को धोखा देते हैं, वे अक्सर इसी अशांति का शिकार हो जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि परमात्मा का न्याय बहुत सूक्ष्म और गहरा होता है। वह केवल बाहरी घटनाओं के माध्यम से ही नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर के अनुभवों के माध्यम से भी न्याय करता है। कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जो उसे अपने ही किए हुए कर्मों की याद दिलाती हैं। समय के साथ साथ वह व्यक्ति समझने लगता है कि जो दर्द उसने किसी और को दिया था, वही दर्द अब उसके जीवन में लौट कर आ रहा है। यही कर्म का नियम है। यह नियम न किसी से पक्षपात करता है और न ही किसी से डरता है। कबीर साहिब कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पाप है किसी असहाय व्यक्ति का विश्वास तोड़ना, क्योंकि एक गरीब या लाचार इंसान जब किसी पर भरोसा करता है, तो वह अपने दिल की पूरी सच्चाई से भरोसा करता है। जब वही भरोसा टूटता है, तो उसका दर्द बहुत गहरा होता है। जो व्यक्ति उस भरोसे को तोड़ता है, वह वास्तव में अपने ही जीवन की नींव को कमजोर कर देता है, क्योंकि विश्वास ही वह आधार है जिस पर रिश्ते और समाज टिके रहते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार धोखा देता है, तो धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं।
जब भरोसा खत्म हो जाता है, तब व्यक्ति के पास चाहे कितना भी धन क्यों न हो, वह अकेला पड़ जाता है। उसके आसपास लोग होते जरूर है, लेकिन वे दिल से उसके साथ नहीं होते। यह अकेलापन भी एक प्रकार की सजा है जो धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है। कबीर साहिब ये भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है। इसलिए जब हम किसी को दुख देते हैं, तो वास्तव में हम उसी परमात्मा को दुख देते हैं जो हर हृदय में बैठा है। अगर कोई व्यक्ति सच में भगवान से प्रेम करता है, तो वह कभी किसी गरीब या कमजोर इंसान को दुख नहीं देगा, क्योंकि सच्चा प्रेम मनुष्य को दयालु और विनम्र बना देता है। जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को समझता है, वही वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा होता है। कबीर साहिब का संदेश बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरा है। वे कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य को हमेशा न्याय और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई कमजोर या लाचार व्यक्ति आता है, तो हमें उसका सहारा बनना चाहिए, न कि उसका शोषण करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के लिए सहारा बनता है, उसके जीवन में परमात्मा की कृपा अपने आप बरसने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहता है, वह अंत में खुद ही गिर जाता है। समय धीरे धीरे हर सत्य को सामने ले आता है। चाहे मनुष्य कितना भी चतुर क्यों न हो, उसके कर्म एक दिन उसके सामने खड़े हो जाते हैं। उस समय कोई बहाना, कोई चालाकी और कोई शक्ति उसे उसके कर्मों के फल से नहीं बचा सकती। कबीर साहिब की वाणी हमें बार बार ये चेतावनी देती है कि जीवन बहुत छोटा है और ये केवल धन या शक्ति इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन इसलिए मिला है ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें, दूसरों की मदद कर सकें और अपने हृदय को पवित्र बना सकें। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह कभी किसी गरीब या लाचार इंसान को धोखा देने का विचार भी अपने मन में नहीं आने देता, क्योंकि वह जानता है कि परमात्मा की अदालत में हर अन्याय का हिसाब अवश्य लिया जाता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसके सामने कोई कमजोर, गरीब या लाचार इंसान खड़ा होता है। उस समय मनुष्य के सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता दया और इंसानियत का होता है, और दूसरा रास्ता स्वार्थ और धोखे का होता है। जो व्यक्ति उस समय दया का रास्ता चुनता है, वह अपने जीवन को पवित्र बना लेता है। लेकिन जो व्यक्ति उस समय धोखे का रास्ता चुनता है, वह अपने ही भाग्य में दुख और पछतावा लिख देता है। जरा एक पल के लिए उस गरीब इंसान के दिल को महसूस करने की कोशिश कीजिए जिसे किसी ने धोखा दिया हो। वह शायद पहले ही जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा होता है। उसके पास धन नहीं होता, सहारा नहीं होता, और कई बार उसके पास उम्मीद के सिवा कुछ भी नहीं होता। ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति उसके विश्वास को तोड़ देता है, तो वह केवल एक धोखा नहीं होता, बल्कि उसके सपनों का टूटना होता है। जब एक गरीब या लाचार इंसान रोता है, तो उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू केवल पानी नहीं होते। उनमें दर्द, बेबसी और टूटे हुए विश्वास की कहानी होती है। वह शायद किसी से शिकायत भी नहीं कर पाता, लेकिन उसका दिल भीतर ही भीतर परमात्मा को पुकारता रहता है। वह चुपचाप आकाश की ओर देखता है और पूछता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। कबीर साहिब कहते हैं कि उस समय भले ही दुनिया उस गरीब की आवाज न सुने, लेकिन परमात्मा उसकी हर पुकार को सुनता है। वह हर आंसू को देखता है और हर दर्द को महसूस करता है। परमात्मा के लिए गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं है। उसके लिए हर आत्मा बराबर है। जो लोग किसी लाचार इंसान को धोखा देते हैं, वे अक्सर ये भूल जाते हैं कि वे भी इसी संसार के नियमों के अधीन हैं। आज वे शक्तिशाली है, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब सबसे मजबूत व्यक्ति भी कमजोर हो जाता है और सबसे अमीर व्यक्ति भी सहारे की तलाश करता है। जब जीवन का चक्र घूमता है और परिस्थितियां बदलती है, तब वही व्यक्ति जो कभी दूसरों को रुलाता था, खुद आंसुओं में डूब जाता है। उस समय उसे अपने किए हुए कर्म याद आने लगते हैं। उसे समझ में आता है कि जिस दर्द को उसने कभी महत्व नहीं दिया था, वही दर्द अब उसके दिल को चीर रहा है। कबीर साहिब बार बार कहते हैं कि इंसान को अपने दिल को कठोर नहीं बनने देना चाहिए। जब दिल कठोर हो जाता है, तब मनुष्य दूसरों के दर्द को महसूस करना बंद कर देता है। और जब कोई दूसरों के दर्द को महसूस नहीं करता, तब वह धीरे धीरे अपनी इंसानियत खो देता है। सोचिए, अगर इस दुनिया में हर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचे और कमजोर लोगों का फायदा उठाने लगे, तो यह दुनिया कितनी भयावह हो जाएगी।
इसलिए इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है कि हम कमजोर लोगों की रक्षा करें, उनका सहारा बने और उनके विश्वास को कभी न तोड़ें। कई बार एक छोटा सा सहारा किसी गरीब इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक सच्चा शब्द, एक छोटी सी मदद या एक सच्चा साथ उसके दिल में उम्मीद की नई रोशनी जगा सकता है। लेकिन एक धोखा उसकी उस रोशनी को हमेशा के लिए बुझा सकता है। कबीर साहिब का संदेश यह है कि मनुष्य को हमेशा अपने दिल से पूछना चाहिए कि वह जो कर रहा है क्या वह सही है। अगर किसी काम से किसी कमजोर इंसान को दुख पहुंचता है तो उस काम को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा पुण्य किसी के आंसू पोंछना है, न कि किसी को रुलाना। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दर्द को समझने लगता है, तब उसका दिल धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। वह समझ जाता है कि इस संसार में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि दूसरों को सहारा देने में है। इसलिए कबीर साहिब की वाणी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे सामने कोई गरीब या लाचार इंसान आए, तो हमें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने साथ चाहते हैं। क्योंकि आज अगर हम किसी के आंसू पोंछते हैं, तो कल जब हम मुश्किल में होंगे तब परमात्मा किसी और को भेज देगा जो हमारे आंसू पोंछेगा। जीवन का असली अर्थ यही है कि हम अपने दिल को दया और प्रेम से भरें। किसी को धोखा देकर मिलने वाला सुख बहुत छोटा और क्षणिक होता है, लेकिन किसी का सहारा बनकर मिलने वाली संतुष्टि बहुत गहरी और स्थायी होती है।